तुलसी परम पूज्य महाराज श्री की जो कथा शैली है, मैं स्पष्ट कर दूं, ये पारंपरिक कथा नहीं है। यहां तो परम पूज्य महाराज श्री प्रभु की लीलाओं की समीक्षा करके हमारे वर्तमान जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान हम सबको प्रदत्त करते हैं। इसलिए नित्य प्रति मैं आप सबसे निवेदन करती हूं, क्योंकि हम लोग तो समय की सीमा में बंधे हुए हैं और 9 दिनों तक ही हमें ये सुअवसर मिला है, पर वर्ष भर हम ये आनंद ले सके, क्योंकि आप लोगों की जो भावनाओं की मैं श्रवण कर रही हूं, इतना आनंद आप लोगों को आ रहा है और आप हमारा उत्साह भी वर्धन कर रहे हैं। इतने गूढ़ और गंभीर प्रसंग में भी आप लोग इतना रस ले रहे, क्योंकि आप कानपुरुष के श्रोता है। तो परम पूज्य महाराज जी का सद साहित्य का जरूर, मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रही हूं, मैं आपसे बता दूं, आपके लाभार्थ मैं ये बात कह रही हूं कि जिस तरह से मैं प्रतिवर्ष आपसे निवेदित करती हूं कि रामचरितमानस को अपनी जीवनचर्या का अंग बनाएं, यही मैं कथा के विश्राम दिवस दक्षिणा के रूप में आप लोगों से मांगती हूं। और कुछ हमें नहीं चाहिए, बस ये आप मुझे वचन दीजिए कि रामचरितमानस का पाठ आप लोग सभी नित्य प्रति करेंगे, और एक दोहा, अगर समय ना हो कम से कम एक दोहा। तो मानस को भी अपने जीवन में, केवल मंदिर में घर घर में आप मानस की स्थापना करके पूजा ही ना करें, उसे खोल करके पढ़ें। और मानस के साथ साथ परम पूज्य महाराज जी ने मानस की जो अद्भुत व्याख्या की है, महाराज जी की व्याख्या को मैं कहती हूं कि ये शाश्वत रामायण है, यथार्थ रामायण है ये रामकिंकर साहित्य। और महाराज जी की दृष्टि प्राप्त किए बिना ये असंभव है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जो गूढ़ संदेश है, जो जीवन दर्शन है, उसे हम समझ सके या आत्मसात कर सके। तो गत कल 2 दिनों से हम लोग जिस अहिल्या प्रसंग, ये एक दोहे का नित्य प्रति आपके समक्ष में पाठ करती हूं, और उस एक दोहे को केंद्र में रखकर उसके अंतराल में जो विभिन्न दृष्टियां हैं, उसमें जो संदेश है, जो संकेत है। और गत कल हमें, जो श्रोता नए हैं और जो नित्य पधारते हैं, आप भूल नहीं गए होंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी अहिल्या को हमारे और आप सब के लिए इस प्रसंग को परम उपादेय बताते हैं। क्यों? क्योंकि वे कहते हैं ये अहिल्या हम सब के पास जो बुद्धि है, ये बुद्धि की प्रतीक है। और इसलिए अगर हमारे जीवन की, हमारी बुद्धि का जो स्वरूप है, उसमें जो विकृति है, उसकी जो प्रकृति है, बुद्धि की जो समस्याएं हैं, क्योंकि बुद्धि ही एक ऐसा शक्तिशाली यंत्र है, ये भगवान के द्वारा दिया गया मानव मात्र को एक अमूल्य भेंट है। और इस विलक्षण यंत्र का हम कैसे अधिक से अधिक सदुपयोग कर सकते हैं, ताकि जीवन में किसी भी क्षेत्र में जब हमें निर्णय लेने पड़े तो ये निर्णायिका शक्ति भी तो बुद्धि के पास है। मैंने कहा अनंत अनेक गुण हैं बुद्धि के पास। उसके पास विवेक शक्ति है, उसके पास तर्क शक्ति है, निर्णय करने की क्षमता है, स्मरण शक्ति है, अनेक गुण बुद्धि में है। और सही समय पर सही निर्णय जब व्यक्ति लेता है तभी वह सफल हो पाता है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध भी करती हूं कि आप लोग अपने घर की युवा पीढ़ी, बालक बालिकाओं को भी, जिनके सामने एक पूरा भविष्य है,
ये आज के बच्चे हमारे कल के राष्ट्र के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, और इसलिए हमें आवश्यक है कि आप उन्हें सारी शिक्षा दीजिए, पर जो संस्कार है, जो भारतवर्ष का, हमारे राष्ट्र का, सनातन धर्म का जो चिंतन है, जो संस्कृति है, उससे भी अवगत कराना आवश्यक। व्यापार में, नौकरी में सफल होने के लिए, MBA की डिग्री लेने के लिए आप उनको अपने देश में विदेश की यूनिवर्सिटी, बेस्ट बी स्कूल में भेजे, उनको सारी तालीम दे। पर हमारे सनातन धर्म का जो दृष्टिकोण है वो वहां पर उन्हें नहीं मिलेगी। कल मैंने आपको ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दिया था कि बुद्धि कितनी पैनी हो, कितनी सूक्ष्म हो, कैसी कुशाग्र हो, यही केवल आवश्यक गुण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारा मार्गदर्शन किया है। बुद्धि को पवित्र होना चाहिए। अ क्रिस्टल क्लियर इंटेलेक्ट। अगर हमारी बुद्धि अपवित्र होगी, मैंने कहा 3 स्तर है मति के, अगर हम कुसंग करेंगे तो हमारी मति कुमति हो जाएगी। जो अयोध्या में घटना घटित हुई, महारानी कैकेयी जो भगवान श्री राम से अत्यंत प्रेम करने वाली उनके व्यवहार से दिखाई दे रहा था, वो कैसे परिवर्तित हो गई। केवल एक रात में प्रभु का राज्याभिषेक होते होते वनवास हो गया। अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में जहां केवल संत ही संत रहते थे, अगर एक ही असंत था वहां, एक ही कुटिलामती थी, पर उसके कुसंग के प्रभाव, ये कथाओं को श्रवण करने का मतलब कितना अधिक सावधान होने की आवश्यकता है। अगर एक कुमति के कुसंग से श्री राम को देश निकाला दिया जा सकता है, तो क्या हम सबको आवश्यक नहीं है कि हम ये निर्णय करें कि हम कुसंग हमें करना चाहिए कि सत्संग करना चाहिए? क्योंकि कुसंग से कुमति और सत्संग से जो मति हमें मिली है उससे सुमति प्राप्त होगी। और जब सुमति होगी तो आप जानते हैं, जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। आप संपत्ति चाहते हैं कि विपत्ति चाहते हैं? ये निर्णय क्योंकि बुद्धि से हमें करना है। तो विपत्ति के बीज प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में विद्यमान है। गोस्वामी तुलसीदास जी हमें इसलिए ये दृष्टांत देकर समझाते हैं। महारानी कैकेयी के भी अंतःकरण में विद्यमान थे, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने वही दृष्टांत दिया। प्रकृति से जुड़ा हुआ एक गांव में रहने वाला किसान भी रामचरितमानस से बड़े से बड़ा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ऐसे इस तरह से गोस्वामी जी ने जीवन दर्शन को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। वे कहते विपत्ति बीज वर्षा ऋतु चेरी। विपत्ति की बीज पहले से कहां विद्यमान थे? उनका भूई भई कुमति कैकेयी केरी। ये कुमति जो महारानी कैकेयी की हो गई, विपत्ति के बीज पहले से विद्यमान थे और वर्षा हो गई, बीज अंकुरित हो गए। ये चेरी के साथ जो मंथरा नाम है उसके साथ जो कुसंग हुआ, ये कुसंग की वर्षा का परिणाम। ये भयानकता। और इसलिए इस बुद्धि में जो जड़ता आ गई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। संत का जो स्वभाव है वो जीव मात्र के उद्धार के लिए वे कहते, प्रभु
मेरी बुद्धि नित्य प्रति हजारों हजारों गलतियां कर रही है, गलत निर्णय कर रही, सारे विकारों से आच्छादित मलिन है मेरी बुद्धि। और इसलिए ये जड़ विषयों का संग करते हुए, कुपथ्य करते हुए वो जड़ता ग्रस्त हो गई है। और आपकी कृपा की हमें आवश्यकता है। और युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री इस कथा की व्यापक लाभ सारे संसार को मिले, इसलिए इतनी सुंदर और सरल व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। अनेक कोणों से परम पूज्य महाराज श्री ने अहिल्या प्रसंग की समीक्षा की है। तो कथानक से तो आप अवगत है। सत्संग का लाभ वन में रहकर प्रभु श्री रामभद्र और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के आश्रम में ले रहे थे जब ये निमंत्रण आया था। और निमंत्रण भी आया है एक यज्ञ में सम्मिलित होने का।